तभी काम करता है जब वो ओपन रहता है। सही बात है। पैरासूट तभी काम करता है जब ओपन रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे आपका माइंड और आपके पास कॉपी पेन का होना बहुत जरूरी है। और आपका वीडियो कैमरा ऑन रहेगा तो भी यहाँ पे आपके जो सीएलटी मेंबर है, आपको बताया गया होगा कल 1000 पर्सन ऑलमोस्ट मीटिंग के अंदर ऐड ऑन थे। सही है ना। बट 1000 पर्सन में से हमने सभी पर्सनों को आगे नहीं लेके जाना है, ओनली जस्ट 200 पर्सनों को सिलेक्ट करने हैं। बट वो 200 पर्सन को हम एक एक करके चेक तो नहीं कर सकते। तो भी ये स्पेशली आप लोगों की बैच बनाई गई है जिसके अंदर हम 40-45 पर्सनों को, 50 पर्सनों को अलग अलग बैच के अंदर आप लोगों को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से आपकी एक्टिविटी है। सही है। और आपको आज यहाँ पे बिजनेस की क्लैरिटी होने वाली कि भी आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हो उस बिजनेस को आप कैसे सीख समझ के 3 दिन के अंदर अपनी सिलेक्शन कर सकते हो। सही है जी। तो सभी यहाँ पे रेडी है? हाँ जी। मीटिंग के लिए सभी रेडी है? हाँ जी। थोड़ा मुस्कुरा के बैठो है ना। यहाँ पे आपको कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं बैठाला होगा है ना। अगर से किसी को भी जबरदस्ती बिठाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटिंग से बाहर जा सकते हो। सही है। लेकिन भी यहाँ पे अगर से कुछ सीखने आ रहे हो, हंसते खेलते सीखो। बहुत अच्छे तरीके से आपको जो गाइड करने आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं सर के बारे में बताऊंगा। मैं होस्ट आगे मीटिंग को नहीं करने वाला हूँ। मेरे जो सीनियर है, मेरे जो मेंटोर है, मिस्टर अफसार राणा जी। सही है ना। आज के टाइम पे ब्रांड न्यू मैनेजर है, लगभग अभी 1.5 से 2 महीने का टाइम हुआ है उनको मैनेजर बने हुए। सही है ना। और उन्होंने 1 साल के अंदर मैनेजर को क्वालिफाई किया है। थोड़ी सी उनकी पहले की जर्नी की बात करूं तो भी एज अ 12th पास आउट भी नहीं है बोल सकते, क्योंकि आज तक उन्होंने 12th का रिजल्ट नहीं देखा है अपना। सही है जी। 12th का रिजल्ट नहीं देखा है, क्यों? क्योंकि उनका लगभग 3 से 4 बार ये स्कूल में जो है ना 12th का नाम कटा हुआ है। सही। इस पर्सनैलिटी से आपको मिलने वाला है कि भी किस तरीके से एक बिना डिग्री लेने वाला भी इंसान लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकता है। ये सिस्टम की पावर है, ये उनकी पावर नहीं है, ये सिस्टम की पावर है। तो आपको इसी सिस्टम के बारे में आज क्लैरिटी करने के लिए आने वाले मिस्टर अफसार राणा सर, जिन्होंने आज मुझे बनाया है। सही है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। वैसे मैं नाम मेरा अश्विन है, ठीक है। रहने वाला मैं महाराष्ट्र का हूँ। कई लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से बैठे होंगे। कितने लोग हैं महाराष्ट्र से बैठे हुए जी? हाँ जी, कितने लोग हैं? है ना। कहते हैं ना, विश्वास नहीं होता आमची मुंबई। बरोबर है। कई लोग भाषा को पहचान चुके होंगे, मराठी बोला तो कई लोगों को विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने बोला। सही है ना। आमची मुंबई। बाकी सर से मिलने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो सी सर से मिलने के लिए? एक्साइटेड हो? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो सर को करते हैं हम इनवाइट। सही है ना। तो अफसार सर, आपका मोस्ट वेलकम है मीटिंग के अंदर। आगे आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको जैसे आपने खाली टाइम निकाला। सही है ना। वैसे तो आप बहुत सारी बैचेस के अंदर बिजी थे, बट इस मीटिंग के लिए आपने टाइम निकाला और मैं इस मीटिंग का पार्ट बना हूं। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। आप मेरे जैसे कई सारे मेरे भाई बहन इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। तो भी आप लोगों को सुनने के लिए आप सभी रेडी है सर। आपका मोस्ट वेलकम है मीटिंग के अंदर। जी थैंक यू जसवीन जी। तो सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। तो सभी को मेरी आवाज़ आ रही है जी? मैसेज में बता सकते हो आप। सभी को मेरी आवाज़ जा रही है? ओके जी ओके। कैसे हो जी? सभी बढ़िया हो? वीडियो क्लियर है जी सभी के पास मेरी? ओके जी ओके। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। बाकी देखो अश्विन जी ने मेरे बारे में आपको बता दिया, तो ज़्यादा तो मैं कुछ अपने बारे में नहीं बताऊंगा। टॉपिक के ऊपर शायद हम बात करेंगे। एंड करना क्या आपको, सबसे पहले ना अपना अच्छा सा, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो डायरी पेन उठा के ले आओ। ठीक है। क्योंकि बिना हथियार के अगर जंग में जाओगे तो शायद फिर मार ही खाओगे। सही है ना। तो अच्छे तरीके से अगर आपका माइंड ओपन नहीं है तो उसको ओपन कर लो, क्योंकि ट्रेनिंग ओनली 30 से 40 मिनट की रहेगी। एंड उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत आपको अच्छा लगा कि आपने भी डिसीजन बनाया ऑनलाइन काम को करने का, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैंने बनाया था। और बहुत सारे लोग इस चीज के नेगेटिव होते हैं। बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर रही है, पता है जी आपको? बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो फ्रॉड कर रही है, लोग लूट भी रही है मार्केट के अंदर। ठीक है। कैसे लूटते हैं जी? मैं कॉल कॉल के ऊपर, एक है अभी ना, एक मैसेज आया था मेरे पास कुछ दिन पहले कि आपकी ना 25 लाख की लॉटरी लग गई, आपको ना 25-30 हजार रुपये जमा करने होंगे एंड आपको 25 हजार रुपये मिल जाएंगे। सही है ना। बहुत सारे लोगों के पास वो मैसेज आया है। बट मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हो, आप 18 साल से प्लस यहाँ पर सभी बैठते हो, अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखो तो हर चीज आप समझ सकते हो। क्योंकि जब तक आप एक चीज ना समझने के तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है जी। तो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं आप, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, बट अच्छी चीजें कौन देखेगा? आपको ये भी पता है कि 16-16 साल के जगत इंडिया के अंदर ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा है। पहले सिस्टम नहीं था, जब से लॉकडाउन लगा
16-16 साल के जक्कत अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं, बट हम क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि हमारे अंदर ना दिमाग ज्यादा है, होशियार ज्यादा बनते हैं। सही बात है ना? कहते हैं ना कि जो बंदा तिरा हुआ होता है हमेशा वही डूबता है। तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बट जब पता होने से ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी, और जो चीज आपको सिखाई जा रही है उनको नोट करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं, 1 मिनट का आपको वेट करना है, मैं स्क्रीन आपके पास शेयर कर रहा हूँ। सभी के पास डायरी पेन तो हो गई? मेरी स्क्रीन किस किस के पास शेयर हो रही? ऐसे कर दो जी सभी। ओके जी, ओके, चलो बढ़िया बात है। तो वेलकम हो जी सभी का इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, ठीक है? और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है मीटिंग के लास्ट तक, ठीक है? क्योंकि 10 मिनट के अंदर तो 3 दिन का खाना है, तो एक टाइम में आप खा नहीं सकते, बट हाँ 40 मिनट लगाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। बट उससे पहले देखो, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अपने माइंड को थोड़ा ओपन कर लेना, सही है ना? क्योंकि अगर एक बार ये ट्रेनिंग चली गई ना, दोबारा वापस नहीं आने की, ये तो आपको भी पता है। अगर एक एक बार ये ट्रेनिंग निकल गई, अगर एक बार एक मौका मिल गया, आपने सभी ना बोनस वीडियो देखी होगी मर्सिडीज वाली, किसने देखी है जी? 4 मिनट की वीडियो थी बोनस वीडियो, मर्सिडीज वाली, पेट्रोल पंप वाली, याद है आपको? तो वही चीज होती है, ठीक है? उस बंदे ने विश्वास नहीं करा, ठीक है? सपने बहुत बड़े बड़े ले उठा रहा था कि भाई मेरा ये भी सपना है, मुझे भी मर्सिडीज लेनी। सही बात है ना? बट एंड टू एंड जब उसको कार्ड मिलता है, उसके एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस बंदा डस्टबिन के डब्बे में, चल भाई खत्म। सही बात है ना? तो उससे क्या हो रहा है जी, हमें उसका नुकसान हुआ है। दूसरे पर्सन ने उठाया, 3 साल के बाद सेम मर्सिडीज ले गया। तो कहने का मकसद क्या है, इस वीडियो का मकसद क्या है? जो अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए पहले समझ लेनी चाहिए, करना ना करना बाद की बात होती है। सही बात है ना? करना ना करना बाद की बात होती है। क्योंकि जब मैं इस चीज को समझ रहा था, पहले दिन का मैंने सेशन लिया मिस्टर हरदीप सर का, आपने भी लिया होगा, बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिली होगी। शायद आपको 12 साल के अंदर, 15 साल के अंदर स्कूल कॉलेज ने नहीं सिखाई है जितनी नॉलेज आपको ओनली 1 घंटे के अंदर मिली है। जो चीजें आपको 1 घंटे के अंदर पता लगी है, बट वो हमको पता है। सही बात है ना? तो ऐसे ही मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई मैंने एक ट्रेनिंग ली ऑनलाइन काम की, ठीक है? घर पे बैठ के मैं 12-15 हजार रुपये आराम से कमा लूंगा। तो भाई तू भी देख ले, तेरे लिए भी काम किया, तू भी तो बेल्ला पड़ा है घर के ऊपर। ठीक है? तो मेरे दोस्त ने पता क्या कहा, भाई ये काम फ्रॉड होते हैं, ये कंपनियां भाग जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन लगता है पैसा। मुझे पता है कि नौकरी करने से पैसा आएगा, मुझे पता है दुकान खोलने से पैसा आएगा, मुझे पता है खेत के अंदर काम करने से पैसा आएगा, बट ऑनलाइन पैसा कैसे आता है उसको ये नहीं पता है। सही बात है ना? तो उस मैंने सोचा कि चल यार ये तो बात सही कह रहा कि ऑनलाइन पैसा कैसे आता है। एक दो दोस्त को और बताया, तो उन्होंने भी यही चीज कही, भाई ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं आता पैसा, ठीक है? एंड फिर मैंने सर के पास कॉल किया, जिन्होंने मुझे सिखाया था, पहले दिन की ट्रेनिंग थी मेरी। उनके पास मैंने कॉल किया, मैं सर ऐसे ऐसे मेरे गांव के अंदर मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि ये काम नहीं चलते ऑनलाइन, ठीक है? ऐसे पैसा नहीं आता। तो मेरे सर ने ना प्यार से पता क्या जवाब दिया, आज से 4 साल पहले फोन पे था, मगर नहीं था। आज से 4 साल पहले गूगल पे था, नहीं था। आज से 4 साल पहले कोई रोटी ऑनलाइन कपड़े आते थे, नहीं आते थे। आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है। तो भाई ऑनलाइन क्यों नहीं पैसा आ सकता? सही बात है ना? अगर स्टडी ऑनलाइन हो सकती है, फोन पे पैसा ऑनलाइन हो सकता है, खाना पीना, तो पैसा क्यों नहीं आ सकता? तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई थी कि सर ने एक चीज और बताई थी कि अगर आप 3 दिन सीखोगे, ठीक है, आगे बहुत बढ़ जाओगे। एंड दूसरी स्लाइड शो करते हैं जी, वो तो अश्विन जी ने बता दिया। 12वीं पास स्टूडेंट हूँ मैं, साइंस से मैंने 12वीं कर रखी है, बट मुझे नहीं पता रिजल्ट के अंदर पास हूँ फेल हूँ, क्योंकि हर बंदे का सपना होता है नौकरी का। हर बंदा पढ़ाई करता है, तो वो बहुत कम ही लोग होते हैं, 95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे के लिए पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, यानी उनको पैसा कमाना होता है, एक अच्छी लाइफ बनानी होती है। 5% लोग में होते हैं जिनको हिसाब किताब के लिए, जिनको बिजनेसमैन होते हैं किसी के पापा जी, सही बात है ना? ओनली वे हिसाब किताब के लिए पढ़ते हैं। सही कह रहा है जी, गलत? वो ओनली हिसाब किताब के लिए पढ़ते हैं, बट जो 95% लोग होते हैं इंडिया के अंदर में, अपने जिंदगी को फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई जज बन जाए, इसलिए पढ़ते हैं। तो मेरा भी सपना था आर्मी में जाने का, ठीक है, डॉक्टर बनने का। दो दो सपने ले घूम रहा था। एंड सबसे पहले चीज हम क्लियर करने वाले हैं जी, क्योंकि टॉपिक तो होते रहेगा, जॉब एंड बिजनेस। किस किस को चीज पता है जी, जॉब पैसा किसके अंदर होता है ज्यादा, जॉब के अंदर होता है या बिजनेस के अंदर होता है? हाँ जी, पैसा किस चीज के अंदर होता है? सभी को सभी कहेंगे सर बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी अगर है तो बिजनेस मैन के पास ही है, ठीक है? पर जॉब का मतलब क्या होता है, रियलिटी बताऊं आपको? जॉब का मतलब होता है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस। जैसा ज्वाइनिंग वैसा अदर, रहता है बिजनेस, यानी कि हम दूसरे के बिजनेस को ज्वाइनिंग करते हैं। मान के चलो
एंड आप किसी कंपनी के अंदर हो, किसी फैक्ट्री के अंदर लगे हो, या किसी दुकान के ऊपर लगे हो, जिस दुकान के ऊपर आप लगे हो, क्या बंदा वो नौकरी पे लगा है? नहीं, उसने खुद की शोरूम खोल रखा और आपको लगा लिया। यानी कि हमने दूसरे के बिजनेस को क्या कर लिया जी, ज्वाइनिंग कर लिया। एंड सबसे बड़ी बात है, जहां पर फैक्ट्री होती है, हजारों लोग काम करते हैं, मान के चलो यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है, क्या नाम है इनका, दिलखुश भाई, सही बात है ना, दिलखुश भाई जी मेरे सामने आ रहा, मैं मान के चलो ये मालिक है कंपनी का, फैक्ट्री का किसी का, मैं इसके पास गया एंड उसको बोला कि सर मुझे ना नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा मिल जाएगी, कोई बात नहीं, 8 घंटे काम करना पड़ेगा, एंड 8 घंटे काम करने के बाद 15,000 रुपये आपकी महीने की इनकम है जी, सही बात है ना, तनख्वाह आपकी है। मैंने कहा चलो ओके सर जी, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है जी, 8 घंटे मुझे काम करना ही पड़ेगा, अगर मैंने 2-4 दिन की छुट्टी मार लो तो मुझे पैसा नहीं आएगा। नौकरी के अंदर, सही बात है ना, जॉब के अंदर, देखो जॉब को गलत नहीं कहूंगा, बट जो चीज रियलिटी है वो चीज सुननी पड़ेगी आज आपको, अगर मीटिंग के अंदर आए हो, ठीक है। एंड अब ये एक चीज बताओ, दिलखुश भाई जी क्या मुझसे 15,000 रुपये काम करवाएंगे पूरे महीने में? नहीं भाई, कम से कम 30, 35, 40 हजार रुपये का काम करके देना पड़ेगा इसको, तब जाके ये मुझे 15,000 रुपये देंगे। जो 15,000 रुपये बचते हैं, मान के चलो 30,000 का काम करके दे रहा है, जो 15,000 रुपये बचते हैं वो किसके पास जाएंगे? बिजनेसमैन के पास, मालिक के पास जाएगा। सपने कौन पूरे कर रहा? मालिक कर रहा, ठीक है। अच्छे स्कूल में बच्चे किसके पढ़ेंगे? मालिक के पढ़ेंगे। सही कह रहा जी, गलत है ना? अच्छे टाइम फ्रीडम किसके पास है? मालिक के पास है। हम क्या कर रहे हैं जी? नौकरी कर रहे हैं। क्लियर हो आज यहाँ तक आपको? टाइम नहीं हमारे पास, अगर मान के चलो हमारे घर के ऊपर रिश्तेदार आ गया, उनको चाय पानी नाश्ता करना है, देना है, तो नौकरी छोड़कर थोड़े आ सको कि भाई मैं उनको चाय पिलाया 2-4 मिनट के लिए, फिर कर लेंगे, ठीक है। एंड इधर बिजनेस है, चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। बिजनेस क्या होता है जी? बिजनेस के अंदर एक तो बंदा खुद का बॉस होता है ना, और हर बंदे का सपना भी होता है बिजनेस करने का। जब बचपन में हम होते हैं ना, क्या करेगा बेटा? बिजनेस करेंगे। बट हमारे माँ बाप हमारा माइंडसेट ऐसा बदल देता है, ऐसा बदल देता है कि हमें नौकरी की तरफ खींचता है कि बेटा जो नौकरी करनी पढ़ाई करके, है ना। और आपको पता है कि बिजनेस के अंदर वाकई में हम खुद के बॉस है, टाइम फ्रीडम हमारे पास है, मर्जी है मैं काम करूं ना करूं, आपको इतना भी पता है, सही बात है ना। आपको इतना भी पता, हमारी मर्जी हम काम करे ना कर रहे हैं। और हम बिजनेस के अंदर आपको पता आसमान भी छू सकते हैं, ठीक है, अगर हम मेहनत करते हैं, है ना। पर नौकरी के अंदर अगर आज आपकी 15,000 रुपए की सैलरी है ना, 15,000 रुपये आप कितनी भी मेहनत कर लेना, ठीक है, आपको 15 ही मिलने भाई, क्योंकि आपकी फिक्स हुई हुई है। 15,000 रुपये आपकी फिक्स हुई हुई है। अगर आप अपने दिल से सोच के करोगे ना कि सर मैं इस महीने बहुत मेहनत करने वाला हूँ, 8 घंटे का काम, जो 8 घंटे के अंदर मैं काम करता हूँ वो 16 घंटे करके देने वाला हूँ, ओनली 8 घंटे के अंदर, बट पैसे आपको फिर भी 15,000 रुपये मिलने। मान के चलो, एक एग्जाम्पल, आपका खुद का घर बनना, ठीक है, तो आप ना उसमें ना तो कोई दिन देखने का ना कोई रात देखने, किसी भी टाइम लग जाओगे, क्योंकि भाई आपका घर बनना है। अगर ये किसी दूसरे का घर पे आप मजदूरी पे हो, ठीक, कैसे करोगे काम? ओनली 8 घंटे। 1 घंटे पहले आप सुई देख लोगे कि भाई छुट्टी का टाइम हो रहा है, बट अपने घर के अंदर, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है, सही बात है ना, खुद का घर है, इसलिए आप दिन रात एक कर दोगे। तो बिजनेस के अंदर आप दिन रात एक करके ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। क्लियर हो आज यहाँ तक? किस किस को क्लियर होया? ठीक है, आगे चलते हैं जी। ओके जी, समझ में आ रही सभी को? ऐसा तो नहीं है कि सिर के ऊपर को जा रही हो, मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही हो किसी का, ऐसा तो नहीं है दिलकुश जी? ओके जी, ओके, चलो बढ़िया बात है, ठीक है। बाकी मेन चीज क्या आती है, देखो जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था, आप भी स्टार्ट करने वाले हो, सही बात है ना, आप भी सीख रहे हो, सबसे अलग चीज क्या है, सर काम बताओ क्या है, कैसे करना, किस तरीके से करना, मेरे भी माइंड में चीज थी, ठीक है। पहले दिन की ट्रेनिंग ली, 12 साल की पढ़ाई करने के बाद कभी प्रिंसिपल से ये नहीं पूछे कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, सही बात है ना। बीकॉम करने के बाद ये नहीं पूछे कि मुझे नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, प्रिंसिपल ने आपको गारंटी दिया कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। बट यहाँ से पहले दिन की ट्रेनिंग लेके, ठीक है, इतने मोटिवेट हो गए, सर काम बता दो, बस काम करने हैं। बट मेरे भाई सबसे चीज है ना, सर ने आपको बताया था कि भाई 3 दिन आपको सब्र रखना पड़ेगा, 3 दिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर नॉलेज होगी, मान के चलो आपसे साइकिल चलानी आती है तभी चला पाओगे, सही बात है ना। तभी आपको घर के उसको कह भाई ले जाओ, आपको अगर गाड़ी चलानी आती है तभी आपको कभी पकड़ चाबी, वहां से वो सामान ले आओ, चीनी ले आओ, पत्ती ले आओ। अगर आपसे चलानी नहीं आती है, लगता है आपके घर के आपके हाथ में चाबी दे देंगे गाड़ी की? नहीं देने ना। तो सबसे पहले भाई 3 दिन आपको सब्र करना है, हर चीज आपको क्लियर होगी, काम कुम पैसा पूसा हर चीज आपने क्लियर होने वाली है, बट उसके लिए 3 दिन आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप 3 दिन सब्र कर सकते हो मेरी की तरह, ठीक है, सर ने मुझे एक चीज बताई थी कि सब्र कर लोगे, क्योंकि 10 दिन का रोटी आप एक टाइम में नहीं खा सकते, 10 दिन की रोटी खट्टी आप एक टाइम के अंदर कभी नहीं खा सकते, खा लेंगे जी? अगर खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा काम है, 3 दिन का अगर आप सीखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। जल्दीबाजी वो करते हैं जो गरम खाते हैं ना, उसका ना मुंह फूक जाता है,
और हमें गरम खानी नहीं है, ठीक है। और आज हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ चीज सीखने को मिल रही, ठीक है, तो आप उस चीज को अच्छी तरीके से ग्रो करो। 3 दिन ऐसा माइंडसेट बनाओ कि भाई मुझे सीखना है, उसके बाद मेरी समझ में आया बेस्ट है, नहीं समझ में आया तो रिजेक्टेड 2% हो रहे हैं, क्योंकि 1000% एंटर होते हैं और 200% की सिलेक्शन होनी है, वो आपको पता है, ठीक है। मेरा मानना है जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे 57 से लेकर 60%, कि हर बंदा सिलेक्शन के अंदर कंप्लीट हो, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों की मैं सिलेक्शन करवा चुका हूँ, एंड आज आपकी भी करवाऊंगा, लास्ट में आपको बता के जाऊंगा कि आपको सिलेक्शन कैसे करवानी है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो आपको क्या करना जी, ओनली 3 दिन सबर करना, कान बिल्कुल बंद कर लेने हैं आपने, ठीक है। जैसे मैंने दोस्तों को बताया, मुझे उन्होंने डिमोटिवेशन कर दिया, आपको ओनली सीखना है। मान के चलो यहाँ पर रवि कुमार जी मेरे सामने आ रहे हैं, रवि कुमार जी के पास एक दुकान है, मैं दुकान के पास गया, है ना, एंड इसको ना मैंने 200 का नोट दिया कि रवि जी मुझे ना आप 100 रुपए की चीनी दे दो, ठीक है। इसने मुझे दे दी चीनी, एंड देने के बाद क्या करा जिसने, 100 रुपये मुझे वापस दे दिए। अब जो 100 का नोट है, असली है नकली है वो मुझे जानना है, उसकी तरफ से तो जाली है, उसने तो मुझे 100 का नोट पकड़ा दिया ना, सही है ना। अब 18 साल के आप भी हो, पढ़े लिखे भी हो, अनपढ़ भी हो, कैसे भी होगे, तो आपको जानना है कंपनी कैसी है, किस तरीके से काम कर रही है, क्या असली है क्या नकली है, सही है ना। यहाँ पर और कोई बंदा नहीं आएगा, मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, ओनली मैं आपको चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। तो अपने माइंड को ओपन रखना आपको, क्लियर है जी। अब देखो हर बंदे का सपना होता है नौकरी करने का, मेरा बहुत बड़ा सपना था, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे इंडिया के अंदर एक ही चीज मिलती है, इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे नहीं है, इतने बड़े अमीर घर के लड़के नहीं है कि 10-15 लाख रुपए लगा के कोई कॉलेज खोल लेंगे, हॉस्पिटल खोल लेंगे, सही बात है ना, या कोई शोरूम खोल लेंगे। इतना पैसा तो हमारे पास था नहीं, मेरे पास तो था नहीं, मुझे नहीं पता आप में से कैसे पर्सन बैठे, बट ज्यादातर अंदाज है मिडिल क्लास के ही होंगे सभी, ठीक है। हमारे पास अगर है भी हमारे माँ बाप के पास पैसा, तो हमें देने की नहीं है बिजनेस करने के लिए, कि ले बेटा ये पकड़ 10 लाख रुपए, कर ले जो तेरी मर्जी पड़े, सही है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है इंडिया वालों के पास, नौकरी का, ठीक है। और वो हमें क्या लगता है कि फ्री में मिलती है नौकरी, बट फ्री में कभी नहीं मिलती भाई। 12 साल की पढ़ाई करके 10-12 लाख रुपए लगाते हो, खाना खर्चा ड्रेस पेन कापी, सही बात है ना। 2 साल की फिर पढ़ाई करते हो, ITI करते हो, BCom करते हैं, 2-3 साल लगाते हो, 2-3 यानी कि 15 साल हो जाएगी, 12 और 3 15, फिर 2 साल एक्सपीरियंस लेने में लगाते हो, 17 साल की। अब सोच लो कितना खर्च होता है, और हम सोचते हैं कि हमें नौकरी ना फ्री के अंदर मिलेगी, सही बात है ना। तो आपको ना एक वीडियो दिखानी चाहूंगा, ध्यान से देखना इस वीडियो को, हरियाणा की खबर है, ठीक है, कि आजकल डेट के अंदर नौकरी के हालात क्या है, क्या सच में हमें नौकरी मिल सकती है। 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है। सरकारी नौकरी, हर पढ़ने वाले नौजवान की कोशिश यही होती है कि उसे किसी तरह से कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। पानीपत की एक खबर आपको बताते हैं। यहाँ की जिला अदालत में 84 पद के लिए 13 वैकेंसी निकली। 13 पद के लिए 130 नहीं, 1300 भी नहीं, बल्कि 27,800 उम्मीदवार पहुंचे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 27,800 उम्मीदवार। उनमें से किसी ने इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है, तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि चपरासी। हाँ जी, सुना आपने, सुना आपने, 27,000 लोग पहुंच चुके हैं 13 नौकरी के लिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात आपके लिए और मेरे लिए यह है कि वहां पर ना किसी ने इंजीनियर कर रखा है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। अब सोच के देखो, जिस बंदे ने इंजीनियर कर रखा है, क्या उसको चपरासी नौकरी के लिए की इसने इंजीनियर, सही बात है ना। सबसे बढ़िया रहने की बात है, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर नहीं पैसा है, मान के चलो इंसान यहाँ पर दिल खुश जी बैठे, एक मिडिल क्लास है, उसके माँ बाप ने कर्जे के ऊपर लिया पैसा था तो लगा दिया पढ़ाई के अंदर, ठीक है। अब उसको नौकरी नहीं मिल रही, क्या करेगा बंदा, कैसी भी नौकरी मिलेगी चलेगा इसके साथ, उसको कैसी भी मिल जाएगी, उसको भाई माँ बाप को पैसे देने हैं। मजदूरी तो होने की नहीं है कि उसने 12 साल की पढ़ाई कर ली ना, पैन चला लिया है, अब मजदूरी करने के लिए तो उसकी बस की नहीं है, सही बात है ना। कहीं काम करना उसकी बस की नहीं, उसे नौकरी मिलेगी तो बेस्ट रहेगा, तो इसीलिए क्या करे जी लोगों ने, इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद वहां पर पहुंचे हैं ओनली 13 लोगों, 27,000 लोग, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या होती है जी, इंडिया के अंदर एक धरना दिया जाता है, आपको पता, लोगों ने नौकरी के लिए भी धरना दिया है। भाई जब सरकार तंग होगी, ठीक है, सरकार खुद कह रही है कि भाई 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है, मैं किसी किसी नौकरी दूंगी, है ना। एक साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बंदे क्या कर रहे हैं जी, पढ़ाई करके फाइनल होते हैं और नौकरी के लिए निकलते हैं। कभी सुना 10 लाख को नौकरी मिल गई, 20 को नहीं सुना, है ना। तो भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए, किसी भी सरकारी सेक्टर के लिए, कि 1 करोड़ को हर साल नौकरी दे दी जाए। ओनली 10-15-20 लाखों को नौकरी मिल सकती है। 75 लाख इंसान क्या करते हैं जी मेरी की तरह, कोई खेत के अंदर काम करेगा, कोई बिजनेस करेगा अपने पापा का, किसी ने दुकान खोल रखी दुकान, ठीक है, या वो कुछ और करने का स्टार्ट करेगा,
ठीक है। अब धरना देते हैं जिनके साथ क्या सलूक किया गया आप देख सकते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समझदार को सारा ही काफी होता है, ये चीज आप यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे हो, ठीक है। बट कहते हैं ना सबसे बड़ी मुद्दा क्या है जी, इंस्टाग्राम हर बंदा यूज कर रहा, फेसबुक हर बंदा यूज कर रहा, यूट्यूब हर बंदा यूज कर रहा, पर अच्छी चीज कभी नहीं देखते कि भाई हम नौकरी तो कर रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर है आने वाले टाइम में, क्या वो चीज सही है। वो हम ये चीज देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि हमें लगता है बस चल रहा वहां पर रील देख के गए, ठीक है, लड़कों को लाइक करेंगे, लड़कियों को लाइक करेंगे, ठीक है, उनको फेमस करेंगे, ठीक है, मैं तो भाई पैसा कमा रहे हैं आपसे, सही है ना। वे लोग तो आपसे पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर उनको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, उनकी चीजें देख रहे हैं, सॉन्ग सुनने 2 घंटे मूवी देख लोगे, सही है ना, भजन देखने के कि ये चीज भी तो यूट्यूब से आई होगी ना, ये चीज यूट्यूब के ऊपर होगी नहीं, बट आपने देखी नहीं है क्योंकि आपको देखने की जरूरत नहीं है, सही बात है ना। तुम भी अगली वीडियो भी देखो जी, ठीक है, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस एक वीडियो दिखाऊंगा लास्ट, क्योंकि समझदार को ना इशारा काफी होता है। ये सरकार क्यों नहीं सुनता है, ये कभी सरकार हमें हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। क्लियर हो रहा है जी यहाँ तक आपको, किसे किसे क्लियर हो रहा है जी, मैसेज करके बताना एक बार सभी के सभी, समझ में आ रही जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, या सिर के ऊपर कुछ आ रही। मेरी बातें बुरी जरूर लगेगी, सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है ना। आज मैं चीज बता रहा, जब मुझे ये चीज बताई जा रही थी, मैं नौकरी की तैयारी कर रहा तो मुझे कड़वी लग रही थी बातें, बट जब मैंने ये चीज सोची बैठ के तो सही मुझे लगा कि भाई सर ने कहीं ना कहीं सही कहा है, हमारे फायदे के लिए, सही बात है ना, हमारे फायदे के लिए चीज कही गई है। बट अभी आपको कड़वी लगेगी, और सच हमेशा कड़वा होता है। क्लियर है जी यहाँ तक आपको, क्या बात है, मैसेज बहुत तेजी से आ रहे हैं जी, यस सर यस सर यस सर, क्या बात है जी, ओके जी ओके। ठीक है, आगे चलते हैं जी हम, ठीक है, अगला क्या है जी, सबसे मेन मुद्दे, अब मैंने जो चीज आपको बताई, 100 का नोट असली है नकली है वो कैसे पहचान करेंगे जी हम, हमारा जो ब्रांड है उसका नाम क्या है जी, सही बात है ना। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, बहुत सारे लोगों को रात ही पता चल गया होगा, बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं ले रहे होगे, हमें आज निकल जाएगा, कुछ लोगों को हमने रात ही रिमूव कर दिया था, आपने देखा होगा 1000% एंटर थे जूम एप्लीकेशन पे, लगभग 700-800% लास्ट तक बचे थे, कहां पर जाते जिनमें पर्सन को हम रिजेक्टेड कर रहे थे, इनको हम रिमूव कर रहे थे, सही बात है ना। एंड सबसे बड़ी बात अब वही चीज आ गई कि 100 का नोट असली है नकली है वो कैसे पहचान करेंगे जी, क्या यूट्यूब पे जाएंगे या किसी और चीज के ऊपर जाएंगे। देखो आपको कोई चीज रास्ता पूछना हो गूगल के ऊपर जाता है, आपको कोई मोबाइल लेना हो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, आपको कोई चीज पूछनी है कि भाई हमारे देश के अंदर कितने राज्य है तो गूगल पे जाओगे, ठीक है। आपको कोई सवाल नहीं पता है, ठीक है, आपको कोई चीज पूछनी है तो आप क्या करोगे, गूगल को ओपन करोगे, गूगल जी ये बताओ, ठीक है, यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, आपको गूगल बताएगा, ठीक है। और मैं यूट्यूब के ऊपर तो विश्वास 1% भी नहीं करता, क्योंकि वहां पर ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह ताला को मानता है, सही बात है ना, कोई किसी और को मानता है, जो भी चीज है ना उसके अंदर ना आप जाना और उसको सर्च करना और उसको देखना और उसके नीचे कमेंट देखना, वहां पर भी लोगों ने गालियां दे रखी है, यूट्यूब के ऊपर तो बहुत बुरा हाल है ना। कुछ चीज अच्छी होती है बट कुछ चीज बुरी भी होती है ना। तो मेरे सर ने बताया था गूगल के ऊपर सर्च करना है, एंड में आपको चीज सर्च करके दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले डायरी पेन को ओपन कर लो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, हाउ मैनी कंट्रीज FLP 164 देशों में जा चुकी है, कितने सालों से चल रही है जी, 45 सालों से, मेरे बताए से, क्योंकि मैं बताऊंगा बहुत कम, एंड में आपको ना दिखाना चाहता हूँ। तो आपने एक काम करो, डायरी पेन का यूज कर लो, ठीक है जी, 1 मिनट का वेट करना, मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है जी, गूगल के ऊपर आपको जाना है, फोन आपके पास भी है, फोन मेरे पास भी है, सही बात है ना। एंड क्योंकि मैं अभी पढ़ा लिखा था, 12वीं में था मैं, ठीक है, और विश्वास मुझे खुद की आंखों से आया, देखो हर चीज नहीं होती है कि आप विश्वास कर लो। एंड एक कि यहाँ पर क्या लिखना है जी, आपको इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, अपनी भाषा में लिख लेना, कुछ भी लिखना ना, मैं लिखता हूँ जी, हाउ मैनी FLP, देखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम क्या होता है जी, FLP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, हाउ मैनी
कंट्रीज, FLP हाउ मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पर ना आपको सर्च करना है 160 देशों के अंदर, सही बात है ना। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो उस चीज का, ठीक है, और अपने सीनियर के पास ये चीज भेजनी है, तभी आपको सिलेक्शन के बारे में आगे पता लगेगा, वरना भूल जाओ सिलेक्शन करवानी, सही बात है। 160 कंट्री के अंदर, कोई हरियाणा पंजाब यूपी का नाम नहीं ले रहा मैं भाई, देशों के नाम ले रहा हूँ, है ना। ये इतना तगड़ा ब्रांड है, अभी आप उसके बारे में पता चला है, सही बात है ना। बट जब इसके बारे में सीखना स्टार्ट करोगे, 3 दिन के बारे में आपको पता चलेगा ये ब्रांड है क्या, सही बात है ना। ये ब्रांड है क्या, 160 देशों में जा चुका है जी, ठीक है। अपडेशन नहीं हुआ, 172 में जा चुका है, वैसे तो गूगल के ऊपर अभी अपडेशन नहीं किया है, बहुत जल्दी वो भी अपडेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है जी आपको, हर बंदा चाहता है कि सर चलो बढ़िया बात है, नौकरी मार्केट के अंदर है नहीं, और नौकरी हमें करनी भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होगे नौकरी तो सर हमें पहले से ही नहीं करनी है, बिजनेस के लिए घर वाले नहीं मानते, बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे रहे कुछ करने के लिए, ठीक है। अब हमें बेले बैठे हम घर के ऊपर, ठीक है, ऑनलाइन काम हमें पता है कि चल रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम लोग कर रहे हैं, तो वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस कौन सा है, ठीक है, सबसे दुनिया का बेहतरीन काम कौन सा है, सही बात है ना। अब मैं यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं लिखूंगा, ओनली मैं लिखूंगा वर्ल्ड, एक मिनट, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बिना कंपनी का नाम लिख के आपको पावर दिखाता हूँ किस ब्रांड के साथ आप एसोसिएट हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दिख रहा है जी आपको यहाँ पर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि सर चलो बढ़िया बात है, ऑनलाइन काम तो कर रहे हैं लोग, हमें भी करना है, हमें थोड़े पीछे रहने हैं। जैसा आज हमारे पिताजी पछता रहे हैं कि इस टाइम पे जमीन सस्ती थी उससे ले लेते हैं, ठीक है, आज ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोग, आने वाला टाइम का भी फ्यूचर क्या है जी, ऑनलाइन काम के अंदर ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको सर्च करनी है कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है कौन सा, सही बात है ना। और विकिपीडिया आपको ओपन कर लेनी है, वहां पर जाकर आपको पूछना है कि एंड कि हमारी कंपनी कितने देश कितने साल से चल रही, 45 साल हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हम इसके पास लेते, हम चलते हैं जी अपने टॉपिक पे सीधे, ठीक है। एक चीज आप और सर्च कर लेना कि हमारी जो कंपनी है वो कितने देशों में चल रही है। क्लियर है जी, किस किस को क्लियर होगी जी यहाँ तक, मैसेज करके बताना। ओके जी ओके, चलो बढ़िया बात है, ठीक है। एंड अगली वीक चलता है टॉपिक पे। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है जी, हमारी जो दिल्ली की सरकार है ना, केजरीवाल जी, हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की वो पढ़ाई चला चुकी है दिल्ली के अंदर, सरकार की अथॉरिटी मिली हुई है, और दिल्ली के अंदर पढ़ाई चला रही, बिजनेस करना सिखा रहे बच्चों को। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें समझ गए जी, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जा रहा, बिजनेस करना सिखाया जा रहा बच्चों को। एक वीडियो और दिखाना चाहिए, खड़े हो जाते। जब मैं आपको उदाहरण देता, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम बिजनेस करना सिखाते हैं कि आप नौकरी, हम उनके दिल के अंदर कूट कूट के भरते हैं बच्चों के कि आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। हम हर बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि जब तू स्कूल से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा, तू कम से कम 2 लोगों को नौकरी देगा, नौकरी मांगेगा नहीं, कसम खा। पता लग रहा है जी क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को, कि 2 लोगों को और नौकरी देनी है भाई, बिजनेस करना सीखना है आपको, सही बात है ना, आपको बिजनेस करना सीखना है। एंड सरकार दिल्ली वाले की ना बहुत जल्दी इसके ऊपर डिप्लोमा लेकर आ रही है, और दिल्ली के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है सोलिनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए का कोर्स करना पड़ रहा है इसके अंदर ज्वाइनिंग होने के लिए फॉरएवर के अंदर। बट अभी वो लागू नहीं किया गया, बहुत जल्दी उसको भी लागू करने वाले। एंड अगली वीडियो आप देख सकते हो जी, ठीक है, फॉरएवर की किताबें मैं आपको दिखाने वाला, जो केजरीवाल दिल्ली के अंदर चल चुकी है। हाँ जी, देख रहे हो आप क्या लिखा होगा, फॉरएवर लिविंग। क्लियर हो रहा है जी यहाँ तक आपको सभी को? हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बाकी कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को सिर्फ कितना उतना मिलता है जितने की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जस्ट गाइस 1 मिनट वेट करना, मैकबुक डाउन हो गया मेरा। हाँ जी, आवाज आ रही सभी को मेरी?
सभी को आवाज आ रही थी? ओके जी ओके, ठीक है। क्या शायरी लिख रही थी यहाँ पर? इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितने की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, ठीक है। कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, तो मेरे भाई इंतजार करना आपको सबसे पहले बंद करना है एंड कोशिश को करने है और आगे अपना कदम को बढ़ाने हैं। क्लियर है जी यहाँ तक आपको? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में लास्ट में बता के जाऊंगा, जितनी भी चीजें आपको बताइए गूगल के ऊपर आपको खुद सर्च करनी है, क्योंकि मेरे फोन के ऊपर विश्वास नहीं करना, मेरी बैकबुक के ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो है ना, मैं न्यू मैनेजर बना हूँ, ठीक है, पिछली 17 तारीख को, तो मेरे से मैकबुक भी चलाना नहीं आ रहा, आप देख भी रहे होगे, पर बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एंड अब अगर अपनी बात करूँ, नाम मेरा अफसार राणा है और सहारनपुर यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। सिस्टम के अंदर बात करूँ, 19 अगस्त को मैंने यहाँ पर कदम रखा था पिछले साल, और सन 2022 के अंदर मैंने अपनी 12वीं के एग्जाम दिए बोर्ड के। सही बात है ना। एंड पापा जी की बात करूँ जी, फार्मर है, बिल्कुल कोई बड़े घर से नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठोगे सर आपने तो आप तो मैं प्रोफेशनल लग रहे हैं, शायद आप बिजनेसमैन के बैठोगे पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। से ना आपके जैसे निकल के आए थे, ठीक है, मुझे नहीं पता था बिजनेस क्या होता है, बस सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। आग थी कुछ करने की, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको घर बनाने का सपना होता है, किसी को गाड़ी लेने का सपना होता है, किसी को माँ बाप को फ्री करने का सपना होता है, और किसी को कुछ भी नहीं करने का सपना होता है। में लोग होते हैं जी बेल्ले, जिनको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां जिनको सेल्फ डिपेंड बनने का सपना होता है, ठीक है। मान के चलो मैं नौकरी की तैयारी करी, नौकरी उनको मिली भी गई, नौकरी उन लड़कियों को मिली भी गई, में क्या करते हैं जी, सास के जाती है, सास कहती है कि बेटा नौकरी तो करनी ही नहीं, यहाँ पर बर्तन मांज पहले। सही बात है ना। ऐसे करते हैं जी। फिर ऑनलाइन काम को आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप सास के जाओ, ठीक है, आपको इस देश में भी जाओ, वहां भी कर सकते हो। क्लियर है ना। आपके लड़कियों के लिए तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चलो लड़कियों के लिए तो ही। एंड ये मेरे गांव की पिक, आप अच्छी तरीके से नजर मार लो, मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं है, है ना। आगे चलते हैं जी, ठीक है। खेत के अंदर ऐसा कोई काम नहीं, 3 साल मैंने पूरी खेती की थी। सही बात है ना। 3 साल मैंने खेती की, अपनी पापा जी की मेरी तबीयत खराब रह गई थी, उसके कारण मैंने 3 साल पूरी खेती की है, ठीक है। हर चीज किया, अनाज काटने का, ठीक है, अनाज को लगाने का, खाद गिरने का, ठीक है, फसल के अंदर, पानी के अंदर, सब कुछ मैंने किया है पापा जी की तबीयत, क्योंकि इस घर में सबसे बड़ा मैं ही था। एंड आगे चलते हैं जी, सिस्टम का स्टार्ट किया, बहुत सारी प्रॉब्लम आई मुझे बीच में, यार दोस्तों ने ना किया, माँ बाप ने भी एक बार ना कर दी कि ऑनलाइन काम तो, क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज थी, मेरे माँ बाप ने कभी इंस्टाग्राम नहीं यूज किया, न व्हाट्सएप यूज किया, उनको क्या पता इंस्टाग्राम से कैसे पैसा कमाना है। सही है ना। मेरे सर ने यही बताया था कि भाई इंस्टाग्राम से नहीं पता कैसे पैसा कमाना, आपको पता है कि आपको पैसा कैसा आएगा। आपने सीखा, मगर बिल्कुल सीखा। जो बंदा दिल्ली का है ना, दिल्ली का रास्ता आपको वही बता सकता है, कोई दूसरा बंदा आपको दिल्ली का रास्ता नहीं बता सकता। सही बात है ना। कोई बंदा आपको दिल्ली का रास्ता नहीं बता सकता। तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई थी कि हाँ भाई मैं सीख रहा हूँ तो मुझे ही पता होगा ना, क्यों किसी दोस्त से पूछना, ठीक है। एंड आगे दिखाऊंगी जी आपको, ये मेरे सीनियर है मिस्टर हरदीप सर ने, आपको रात का सेशन अटेंड किया था, सही ना, इनसे मिलने का मौका मिला मुझे ओनली 2-3 महीने के अंदर, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। एंड ये लास्ट दिन आपके सिलेक्शन करने वाले हैं मिस्टर गुरजीत गुरु सर, ठीक है। अगर इन्होंने आपको सिलेक्टेड कर ले 200% में, जैसे मुझे किया था, एंड इनसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि ये बंदे 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक भी पहुंच पाऊंगा मैं, ठीक है। इनसे मिलने का मौका मिला है ना मिला, क्योंकि जैसा आपका ड्रीम बना होगा कि जिन सर ने हमें ट्रेनिंग दिया है, या मैं दे रहा हूँ, हरदीप सर दे रहा हूँ, यार इनसे फेस टू फेस मिलेगा तो बढ़िया ही रहेगा। सही बात है ना। एंड ये रियल भाई है, एक इधर मिस्टर गुरजीत गुरु सर, ये आपको चौथे दिन ट्रेनिंग देंगे, सिलेक्शन होने के बाद आपका काम स्टार्ट करवाने वाले हैं मिस्टर गुरदेव सर। और जो तीनों हमारे सीनियर हैं, इनकी बदौलत ही सिस्टम चल रहा है। हजारों मैनेजर ऐसे हैं जो मेरे जैसे हजारों मैनेजर बन चुके हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी अचीव कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है। एंड आगे चलते हैं जी, 4 महीने के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई किया, जो आज आपके बारे में पता लगने वाला लेवलों के बारे में, सही है ना। इनकम मेरी पहुंच गई जी 30,000 रुपये। 12 साल की पढ़ाई करने के बाद 12,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही थी मेरे शहर के अंदर, क्योंकि सहारनपुर से वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। 12वीं की है, 12वीं करने के बाद मुझे 12,000 रुपये की नौकरी महाभारत थी ढूंढनी, बट यहाँ पर मैंने ओनली 4 महीने मेहनत की, सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कंपनी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया जी। कंपनी बताती है कि 30,000 रुपये कमा सकते हो सुपरवाइजर पे, मेरे जो इनकम थी सुपरवाइजर वो 52,980 रुपये की थी। और सबसे बड़ी बात है एस्टिमेट, बैंक की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर सर्च कर रखी है, क्योंकि एक पर्सन था मेरा दोस्त, अब मान के चलो यहाँ पर है रवि कुमार जी बैठे, इसके दोस्तों को बताइए कितना कंजूस है, इसके दोस्तों को बताइए इसकी जेब के अंदर 10 रुपये, इसके दोस्तों को बताइए कभी कुछ करने वाला नहीं है। सही बात है ना। इसके टीचर को बताइए कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। अब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने कहा साले तो 10 रुपये तो तेरी जेब में थे नहीं, ठीक है।
तो कैसे कर सकता है। उन्होंने यकीन नहीं किया, ठीक है। मैंने जीमेल भेजी तो उन्होंने तब भी विश्वास नहीं किया, तो फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट ही भेज दी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक स्टेटमेंट है, जब हमारे अकाउंट के अंदर पैसा आता है तो ये लगा रखा है। आगे चले जी, एक लेवल और होता है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, जो आज आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर इनकम बताई जाती है 50 से 60 हज़ार रुपये। तो यहाँ पर ये सुपरवाइजर, सॉरी, ये सुपरवाइजर की हो, असिस्टेंट मैनेजर की इनकम है जी, ठीक है, दोनों साइड में लग रही। एंड आगे चले जी, ये हमारे सीनियर है जिन्होंने सिस्टम को तैयार कर रखा। जैसा मैं आज बैठा हूँ ना, ये पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं, मिस्टर हैप्पी सिंह, 250 मैनेजर बना चुके हैं भाई, 250 मैंने मेरे जैसों की 250 लोगों को मैनेजर बना चुके हैं। सही बात है ना। एंड ये मेरे गुरुजी है जिन्होंने मुझे काम बताया था, पंजाब से बिलोंग करता था, बहुत सारे लोग अनजान व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हो गए, ठीक है। मैं यूपी से था, मेरे गुरुजी जिन्होंने काम बताया था मुझे वो पंजाब से थे, बट सपोर्ट बहुत किया है। सबसे बड़ी बात है सपोर्ट सिस्टम। हर बंदा कामयाब हो सकता है दुनिया के अंदर, हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है अगर उसको सही गुरुजी, सही सीनियर, सही मेंटर मिल जाए, ठीक है। आपकी एज जो है 19 से 25 साल की एज में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी खेल के अंदर कदम रख लो, वहां भी आप कर सकते हो अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगी। सही है ना। और हमारे सिस्टम के अंदर ये चली हुई है। कुछ दिनों के बाद मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ड्रीम लेवल होता है सभी का, यहाँ पर हर बंदे का सपना होता है कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊं, ठीक है। मेरा भी सपना था कि जब मैं सिस्टम के अंदर आया था कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, बट ये नहीं पता था कि कमाने कैसे है। सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे बचपन से ही कि कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि करना क्या है। है ना। ये सिस्टम तो मुझे भी मिला 1 साल पहले, पर मेरे सपने पहले से ही बड़े थे कि मुझे कुछ आगे करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि मेरे माँ बाप फिर हो जा, और जो मेरे पड़ोस के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर कोई भी नहीं कर रहा हो, ऐसा काम मुझे करके दिखाना है। बट ये नहीं पता लग रहा था करूँ क्या। कभी बिजनेस के बारे में सोचते था कि दुकान खोल ले, ठीक है। कभी सोचा था आर्मी के अंदर भर्ती मार लूं, कभी सोचा था डॉक्टर के अंदर भी बहुत पैसा है, ठीक है। माइंड नहीं काम कर रहा था, बट भगवान का शुक्र है जी, मेरे पास अगस्त के महीने में अपॉर्चुनिटी भेजी, एंड आज मैं मैनेजर हूँ जी। ओनली 13 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया, इनकम को कर दी लाख रुपए टच। एज की बात करूँ 19 से 20 साल की एज है मेरी, पिछले साल ही मैंने 12वीं की, अब लगा लो साहब मेरी एज कितनी हो रही होगी। क्लियर है जी। उसके बाद बात करूँ 40-50 हज़ार लोगों के सामने मुझे, हमने कुछ उखाड़ा तभी तो मैं बुलाया गया ना वहां पर। ध्यान से देखना जिस वीडियो को अच्छी तरीके से। ये इंसान में ही हूँ जी, ठीक है। देख रहे हैं आप, हाँ जी, मिस्टर दिलखुश कुमार नजर आ रहे हैं आपको, ध्यान से देखते हैं। ये इंसान देख रहे हैं ना आप, बीच में कंपनी के मालिक है भाई, अमेरिका से आए थे ये, ठीक है। 160 कंट्री के अंदर जिस बंदे की कंपनी चली उससे हाथ मिलाने का मौका मिला, सोचने की बात है, प्राउड फील होया अपना आपको, कुछ करा है भाई जिंदगी के अंदर, कुछ किया है। सही है ना। अभी आप तो जो सीनियर है हमारे, उनसे ही मिलने का आपका सपना होगा, बट जो कंपनी के मालिक है, मैं मैनेजर बना, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला। जो पर्सन खड़े सारे अमेरिका से आए थे, ठीक है। आगे देखो, बहुत सारे लोग क्या आगे भाई, ये काम नहीं चलते, ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं यहाँ पर ना। 50,000 लोगों से प्लस जनता है, अच्छा है ना। अब सोचने की बात है, पागल नहीं है ये लोग, पढ़े लिख के ऐसे भी। इंडिया क्या है, इंडिया वालों को कोई पागल नहीं बना सकता, बट इनके अंदर दिमाग कम हो, ठीक है। एक बार की बात है, अमेरिका अमेरिका वालों ने क्या किया, एक बाल जैसा बाल होता है ना, ऐसा तार बना के भेजा, ठीक है। और इंडिया वाले के अंदर पता कितना दिमाग था, उसके अंदर भी सुराख करके भेजा, बिल्कुल बारीक सा तार, ठीक है। इंडिया वाले तेज बहुत है, बट ये अपने माइंड को लगाते नहीं है। ठीक है। सबका ड्रीम होता है मैनेजर बनना है भाई, घर फैमिली को फ्री करना है, ठीक है। अभी मैं अपने घर के हालात दिखाऊंगा, एंड अब काम चल रहा है, आप देख सकते हो। और जीने ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਬਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਰੇ ਉਹੀ ਪੜਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਸੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਬਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜ ਜਾਊਂਗਾ। ठीक है। मैं तो बकवास मानता था इस चीजों की, यार ऐसे कैसे अमीर बन जा बंदा, ठीक है, कैसे हो सकता है, ठीक है। पर मुझे नहीं पता ऐसी अपॉर्चुनिटी सच में होती है। मैंने तो फिल्म के अंदर देखा, मूवी के अंदर देखा, गानों के अंदर मैंने सुना है कि भाई एक बंदा गरीब घर से निकल के वो अमीर बन गया, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सच में ये चीज होती है
सच में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो वाकई में जिंदगी को चेंज कर सकते हैं आगे। ये चीज नहीं मुझे कभी मालूम थी। गाने सुनता था, ठीक है, आप कभी लिखना स्ट्रगल टू सक्सेस, बहुत सारे गाने आ जाएंगे। बंदा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती उड़ा रहे लोग, 2-4 लोग होते हैं नहीं, 2-4 लोग उसकी बेइज्जती उड़ाते हैं, बंदा वो कहीं IAS बन जाता है गाने गाने के अंदर, सॉन्ग के अंदर ही। सही बात है ना। कभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, यानी कि वे कामयाब होते हैं। जैसे हमने विराट कोहली को देखा होगा, ठीक है, वो कितने गरीब घर से निकल गया। अमिताभ बच्चन को 17 मूवी फेल की गई, वो कितने गरीब घर से था, ठीक है, वो भी बंदा अमीर हुआ। जितने भी मतलब कि कामयाब इंसान है, उनकी ना नाकामयाब भी जरूर होगी पीछे, ठीक है। हमने कामयाब भी देखी है, उनकी नाकामयाब भी जरूर छुपी होगी पीछे, कि वे कितने 12वीं पास भी नहीं है शायद विराट कोहली, ठीक है, वो बंदा क्रिकेटर के अंदर धूम मचा रखी। तो पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, डिग्री से बंदे के अंदर जुनून होना चाहिए। लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम मीटिंग को लेफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड इस स्टोरी का ना बहुत ही इफेक्ट आपके पास पड़ने वाला है, बहुत चीजें आप समझने वाले हो। एक गधा होता है जी, एक हस्बैंड एंड पति और पत्नी होते हैं। अब प्लानिंग बनाते हैं जी कि हमें सास के जाना है, ठीक है। अब निकलते हैं दोनों गधे के ऊपर बेचारे, अगला गांव पहुंचना ही था। अगले गांव में जैसे में पहुंचते हैं, वहां पर ना उनको 2-4 लोग मिलते हैं और बोलते हैं उनको कि भाई एक चीज बताओ, ये बेचारा जानवर है, क्या इसको मारने की तैयारी है क्या आपकी? दोनों ही ऊपर बैठे, एक बंदा पैदल हो जाओ। उनको लगता है ये भी सही बात है, गधा है बेचारा, थोड़ी जानवर है कि मारने की तैयारी है, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी पत्नी को नीचे उतार लेता है, खुद ऊपर बैठता है। अब गांव तो फिर भी आना था दूसरा, अगला गांव में पहुंचता है, 2-4 इंसान उनको फिर मिलते हैं। और मिलने के बाद क्या करते हैं जी में, ठीक है, फिर बोलते हैं कि भाई तू बेशरम है क्या, तुझे इज्जत नहीं है, तू बेचारी अपनी पत्नी को पैदल चला रखा है, ठीक है, खुद गधे के ऊपर बैठा। ये भी बात उसको सही लगती है कि भाई ये भी बात सही है ना, पत्नी है मेरी, तो मुझे उसको ऊपर बिठाना चाहिए, खुद पैदल चलूंगा। अब ऐसा ही होता है जी, इस पिक में देख सकते हो, वो नीचे बेचारा पैदल एंड अपनी पत्नी को ऊपर बिठा लेता है। आगे फिर जाते हैं जी, फिर उनको लोग मिलते हैं एंड लोग मिलने के बाद होता क्या है जी, फिर उनको बोलता है कि भाई एक चीज बता, तू मर्द है, ठीक है, और तू जोरू का गुलाम बनना, बस इंडिया के अंदर तो ये चीज है, जोरू का गुलाम बनना, अपनी पत्नी को ऊपर बिठा रखा, खुद पैदल चल रहा, सही है ना, तो जोरू का गुलाम बन गया शायद। ये भी बात उसको सही लगती है कि भाई ये भी बात सही कह रहे हो लोग, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी पत्नी को भी नीचे उतारता है, ठीक है, एंड अपना आप भी खुद नीचे उतर जाता है। फिर अगले गांव में पहुंचता है, ऊपर नीचे गधे भी ऊपर उठा लेते हैं हमें। सही बात है ना। तो सीखने का क्या मतलब है भाई, अगर मान के चलो यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, कोई चीज लेनी है, उसको फोन लेना है, तो अपने दोस्त के पास जाएगा, यार भाई यार फोन लेना, कौन सा लूं, तो कहता है कोई से ले ले यार, ठीक है, 10 से लोगों से पूछ लेगा, कोई से ले ले। जब वो बंदा फोन लेकर जाएगा ना, फिर कहेगा तो गलत लिया है यार, तो ब्लैक रंग का लाता, तो वीवो का लाता, तो ओप्पो का लाता, तो गलत लिया। जब उनसे पूछ रहे थे, जब मैं जवाब नहीं दे रहे थे, लाने के बाद, ठीक है, सब ऐसे बोलते हैं। तो लोगों की तो परवाह कभी नहीं करनी अगर जिंदगी के अंदर कामयाब होना, क्योंकि ये चीज मैंने सीख ली थी तभी आज मैं कामयाब हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जो आपको बेस्ट ऑफ लक, इसके एक स्क्रीन शॉट लेना है एंड उस पर्सन को आपको सेंड करना है जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है। कोई भी पर्सन इस चीज को मिस ना करे। अगर आपका स्क्रीन शॉट नहीं गया तो 200 पर्सन में भाई नाम नहीं आएगा, क्योंकि यही चीज आपका मेन मुद्दा है। आपको आपकी मीटिंग ली आपने नहीं ली, ठीक है, आप अच्छी तरीके से एक्टिव हो या नहीं हो, स्क्रीन शॉट लो लास्ट में और अपने सीनियर के पास सेंड करो। और 200 पर्सनों में आना बड़ी बात नहीं, जो चीज मैंने आपको सिखा दी है, शायद जो चीज आपने समझ लिया है, तो वो चीज आपको 200 पर्सनों में जरूर लाएगी, इतना मेरा वादा है, ठीक है। एंड इतना मुझे विश्वास है खुद के ऊपर कि आप 200 पर्सनों में जरूर आ जाओगे। पर बंदा अच्छी तरीके से, जो बंदे कैमरा ऑन करके बैठे, और जो बंदे कैमरे ऑफ है भाई, उनको तो मैं कुछ नहीं गारंटी ले सकता, बट जिस बंदों ने अच्छी तरीके से मीटिंग लिया, तो मेरा वादा है, ठीक है। एंड भगवान से दुआ है कि मैं बंदे 200 पर्सनों में जरूर आए। जैसे आज मैं निकला हूँ एक गरीब घर से, आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी जी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक हो, बेस्ट विशेज हो। मिलेंगे जी आपसे बहुत ही जल्दी, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।